सोचो, एक लड़की जिसकी जिंदगी प्यार और सपनों से भरी थी, और एक लड़का जिसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जिंदगी ने उनके सामने ऐसे इम्तिहान रख दिए जिनमें सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत, कुर्बानी और वक्त की मार से लड़ने की ताकत भी चाहिए थी। क्या सच में कोई इतना मजबूत प्यार कर सकता है कि हर तूफान को सह सके? क्या वक्त और हालात सच्चे रिश्तों को तोड़ सकते हैं या फिर और गहरा बना देते हैं? शी स्टूड बाय मी बाय तरुण विकास। सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये वक्त, वफादारी और सच्चे रिश्तों की ताकत की कहानी है। अभिषेक की नींद एक जोरदार आवाज से टूटती है। उठ जा बेवकूफ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ये मनीष था, उसका रूममेट और बचपन का दोस्त। दोनों की दोस्ती जिंदगी की हर मुश्किल में साथ निभाने वाली थी। मनीष हंसमुख, लड़कियों में पॉपुलर, हमेशा रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला, जबकि अभिषेक थोड़ा संजीदा, अपने ही ख्यालों में खोया रहने वाला लड़का। उसी दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात अपर्णा से होती है, एक मासूम, सादगी भरी लड़की जो उसकी जिंदगी में अनजाने में एक नई शुरुआत का एहसास कराती है। लेकिन किसे पता था कि यह मुलाकात एक ऐसी कहानी की नींव रखेगी जहां प्यार, दोस्ती और वक्त तीनों का इम्तिहान होगा। कभी कभी जिंदगी में एक साधारण सी मुलाकात भी दिल के अंदर कुछ बदल देती है। अपर्णा से पहली बार मिलने के बाद अभिषेक के मन में अजीब सी हलचल थी। कॉलेज का माहौल, दोस्तों की मस्ती और इन सब के बीच अपर्णा की मुस्कान, ये सब मिलकर अभिषेक की जिंदगी में कुछ नया लाने वाले थे। मनीष हमेशा की तरह अभिषेक को चिढ़ाता है, लगता है किसी को पहली नजर में प्यार हो गया है। अभिषेक मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात सच जैसी लगने लगती है। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है, हिचकिचाहट, मासूमियत और नए एहसासों के साथ। ये एक ऐसे रिश्ते की नींव थी जो आने वाले समय में हर इम्तिहान से गुजरेगा। अभिषेक और अपर्णा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। कॉलेज की भीड़ में, लाइब्रेरी की खामोशी में, कैंटीन की हंसी में, हर जगह अब एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता था। लेकिन उस कनेक्शन का नाम क्या था? दोस्ती या कुछ और? अभिषेक के दिल में कई बार शब्द उठते, अपर्णा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। लेकिन हर बार होंठों तक आते ही वो रुक जाते। शायद डर था कहीं ये रिश्ते की मासूमियत को तोड़ न दे। दूसरी तरफ अपर्णा भी कुछ महसूस कर रही थी, पर उसने भी कभी कुछ कहा नहीं। उनके बीच एक खामोश समझ थी जहां अनकहे शब्द भी बहुत कुछ कह रहे थे। कॉलेज का एक सुनहरा दिन, कैंटीन की भीड़, दोस्तों की हंसी और उसी बीच अभिषेक और अपर्णा का अकेले बैठकर बातें करना। मनीष हमेशा की तरह चुटकी लेता है। लगता है अब ये दोनों की दुनिया अलग बन रही है। अभिषेक और अपर्णा की बातचीत में अब एक नई मिठास थी। छोटी छोटी बातों में हंसी, एक दूसरे की फिक्र और दिल में उठती वो हल्की सी धड़कन, ये सब इशारा कर रहे थे कि दोस्ती अब किसी और रास्ते पर बढ़ रही है। शाम को जब अपर्णा ने विदा लेते वक्त मुस्कुराकर कहा, अभिषेक, तुम अच्छे हो। उस एक लाइन ने अभिषेक के दिल में एक अनजाना सुकून भर दिया। शायद यही था प्यार की ओर पहला कदम। एक शाम कॉलेज के बाद दोनों कैंपस के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा बह रही थी और पेड़ों की सरसराहट में एक अजीब सी खामोशी थी। अपर्णा ने धीरे से कहा, पता है अभिषेक, कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते बस बने ही इसलिए होते हैं ताकि हमें हमारी असली पहचान मिले। अभिषेक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, अपर्णा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये वादा उसने जुबान से नहीं कहा, लेकिन हवा में तैरते हुए उस एहसास ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। ये वो पल था जहां दोस्ती और प्यार के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली होने लगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में उस दिन हल्की बारिश की आवाज गूंज रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में अपर्णा और अभिषेक साथ बैठे थे। किताबों के बीच वो खामोशी थी जो कभी कभी 1000 शब्दों से भी ज्यादा कुछ कह जाती है। अचानक अपर्णा ने अभिषेक की ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली और उसी पल जैसे उनके दिलों ने बात कर ली। अभिषेक के मन में था, काश मैं कह पाता कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। और अपर्णा के चेहरे पर वो हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने बिना सुने ही सब समझ लिया हो। कॉलेज का कैंपस उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, आसमान में तैरते बादल और एक अजीब सी बेचैनी,
अभिषेक ने तय कर लिया था, अब और नहीं छुपा सकता, आज मैं अपर्णा से सब कह दूंगा। शाम को उसने अपर्णा को कैंपस के पुराने पेड़ के पास बुलाया। थोड़ी देर खामोशी के बाद वो बोला, अपर्णा, शायद ये दोस्ती से आगे है, शायद ये वो है जिसे लोग प्यार कहते हैं। मैं नहीं जानता तुम्हारा जवाब क्या होगा, पर इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अपर्णा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और धीरे से कहा, अभिषेक, शायद मेरे दिल ने ये बात पहले ही सुन ली थी। उस पल में कोई शोर नहीं था, बस धड़कनों की आवाज थी, दो दिलों के मिल जाने की। इजहार के बाद जिंदगी जैसे रंगों से भर गई थी। अब अभिषेक और अपर्णा के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता था, प्यार का। कॉलेज के हर कोने में अब उनका अपना सा एहसास था। कैंटीन की मेज, लाइब्रेरी का कोना, वो पुराना पेड़, हर जगह अब उनकी हंसी गूंजने लगी थी। मनीष, जो हमेशा मजाक उड़ाता था, अब भी चुटकी लेता। वाह, आखिरकार मिस्टर सीरियस को भी प्यार हो ही गया। लेकिन इस हंसी के पीछे एक सच छुपा था। प्यार की शुरुआत जितनी मीठी होती है, उसकी राह उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। अभिषेक और अपर्णा के लिए यह सिर्फ एक खूबसूरत सफर की शुरुआत थी, जिसे वक्त बहुत जल्द परखेगा। अभिषेक और अपर्णा की नई नई मोहब्बत अपने रंग में थी। हर दिन जैसे सपनों की तरह गुजर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं देती। एक दिन अपर्णा के घर से अचानक एक फोन आया। परिवार की जिम्मेदारियां, पढ़ाई का दबाव और समाज की उम्मीदें सब मिलकर उनके रिश्ते के सामने खड़े होने लगे। अभिषेक के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। क्या हमारा प्यार इतना मजबूत है कि हर मुश्किल का सामना कर सके? उसने खुद से सवाल किया। अपर्णा भी चुप थी। उसकी आंखों में डर था, कहीं ये खूबसूरत रिश्ता हकीकत की परछाइयों में खो न जाए। यह अध्याय प्यार की पहली असली परीक्षा की शुरुआत था। अभिषेक और अपर्णा के रिश्ते पर अब दबाव बढ़ने लगा था। घर वालों की उम्मीदें, करियर का दबाव और समाज की बातें सब मिलकर एक दीवार खड़ी कर रहे थे। एक रात अभिषेक ने अपर्णा से कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि ये रास्ता मुश्किल है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अपर्णा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, प्यार आसान नहीं होता अभिषेक। अगर ये इम्तिहान है तो हम इसे साथ मिलकर पास करेंगे। उसके ये शब्द सिर्फ हिम्मत नहीं थे, बल्कि एक वादा थे कि चाहे हालात कैसे भी हों, उनका रिश्ता टूटेगा नहीं। इस अध्याय में उनके प्यार की नींव और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि संघर्ष का नाम बन जाता है। पढ़ाई और करियर की वजह से अभिषेक और अपर्णा के बीच भौगोलिक दूरी आ गई। अब वही मुलाकातें फोन कॉल्स और मैसेज में बदल गई थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे दूरी ने अपनी आवाज सुनानी शुरू की। कभी जवाब देर से आता, कभी बातों में वो गहराई नहीं रहती। एक रात अभिषेक ने महसूस किया, क्या प्यार इतना नाजुक है कि दूरी से टूट जाए? अपर्णा की तरफ भी यही सवाल था, लेकिन उसके दिल में एक जवाब छुपा था, अगर ये सच्चा है तो दूरी इसे और मजबूत बनाएगी। दूरी ने अभिषेक और अपर्णा के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। फोन कॉल सब छोटे हो गए थे, मैसेज का जवाब देर से आने लगा था। एक रात अपर्णा ने अपने कमरे की खामोशी में खुद से कहा, क्या प्यार इतना मुश्किल हो सकता है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर अब भी अभिषेक के लिए दुआ थी। दूसरी ओर अभिषेक भी चुप था। उसने महसूस किया कि कभी कभी सबसे गहरे दर्द वो होते हैं जो शब्दों में नहीं कहे जाते। इस अध्याय में रिश्ते की खामोशी, दर्द और फिर भी एक दूसरे के लिए छुपे हुए प्यार की गहराई दिखती है। अभिषेक और अपर्णा का रिश्ता अब एक चौराहे पर था। दिल में प्यार वही था, लेकिन हकीकत की जिम्मेदारियां और समाज की उम्मीदें उनके रास्ते में खड़ी थीं। एक शाम अपर्णा ने कहा, अभिषेक, प्यार करना आसान है, लेकिन उसे बचाना सबसे मुश्किल। उसकी ये बात अभिषेक के दिल में गूंज गई। दोनों जानते थे कि अब फैसला आसान नहीं होगा। यह अध्याय दिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि हकीकत का सामना करने की हिम्मत भी मांगता है। यह वो मोड़ है जहां रिश्ते की मजबूती असली मायनों में परखी जाने वाली थी। अभिषेक और अपर्णा का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां हर दिन एक जंग जैसा लगता था। परिवार का दबाव, समाज की बंदिशें और दूरी ने मिलकर उनके प्यार को एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। एक रात बहस के दौरान
अपर्णा की आवाज कांप गई। अभिषेक, शायद हम इस सब के लिए नहीं बने थे। ये सुनकर अभिषेक के दिल में जैसे कोई चुभन हुई। दोनों खामोश थे, आंखें नम थीं। वो एक ऐसा पल था जहां उनका रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा था, लेकिन कहीं अंदर एक हल्की सी उम्मीद भी थी कि शायद ये दर्द उनके प्यार को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे और मजबूत बनाएगा। अभिषेक और अपर्णा का रिश्ता अब तूफान में खड़ा था। एक तरफ हालात उन्हें अलग कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके दिल बार बार कह रहे थे, मत छोड़ो। एक लंबी खामोशी के बाद अभिषेक ने अपर्णा से कहा, शायद हम टूट रहे हैं, लेकिन अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर एक बार कह दो कि तुम ये रिश्ता नहीं छोड़ोगी, तो मैं किसी भी तूफान से लड़ जाऊंगा। अपर्णा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ अभिषेक, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उस पल दोनों ने समझ लिया कि सच्चा प्यार लड़ाई में नहीं हारता, बल्कि मुश्किलों को गले लगाकर और गहरा हो जाता है। अब अभिषेक और अपर्णा ने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ रहेंगे। परिवार की आपत्तियां, समाज की बातें, दूरी का दर्द, सबके बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते के लिए लड़ने की ठान ली। हर फोन कॉल अब एक हौसले की तरह था, हर मैसेज एक वादा। एक रात अभिषेक ने कहा, अपर्णा, शायद हमें दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन मैं तैयार हूं। क्या तुम भी हो? अपर्णा की आवाज कांपी, पर उसमें दृढ़ता थी। अभिषेक, जब तुम साथ हो तो डर किस बात का? इस अध्याय में उनका रिश्ता मुश्किलों की आग में तपता है और साबित करता है कि प्यार की असली ताकत सिर्फ महसूस करने में नहीं, बल्कि उसके लिए लड़ने में है। हालात की दीवारें अब और ऊंची होती जा रही थी। परिवार का दबाव अपने चरम पर था। अपर्णा ने महसूस किया कि अभिषेक के करियर और सपनों पर यह रिश्ता भारी पड़ सकता है। एक रात उसने आंसुओं के साथ खुद से कहा, अगर यह सच्चा प्यार है तो शायद मुझे इसे छोड़ना पड़े, ताकि वो अपनी जिंदगी बना सके। अगले दिन अपर्णा ने अभिषेक से कहा, शायद अब हमें अपने अपने रास्ते चुनने चाहिए। अभिषेक के दिल पर यह शब्द जैसे किसी ने चोट की तरह मारे। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यही है सच्चे प्यार की कीमत? यह अध्याय बताता है कि प्यार का असली मतलब कभी कभी अपने दिल को तोड़कर दूसरे की जिंदगी बनाने में होता है। अपर्णा के जाने के बाद अभिषेक की दुनिया जैसे थम गई थी। जिस लड़की के साथ उसने हर सपने देखे थे, वो अब उसकी जिंदगी में नहीं थी। कॉलेज के वही कोने, कैंटीन की वही मेज, सब उसे उनकी याद दिलाते थे। हर हंसी की गूंज अब खामोशी में बदल गई थी। रातों को जागते हुए वो खुद से पूछता, क्या सच्चा प्यार हमेशा साथ पाने के लिए होता है, या फिर सिर्फ किसी की खुशी के लिए खुद को खोने के लिए? इस अध्याय में प्यार की वो सच्चाई दिखती है कि कभी कभी ये सबसे गहरी खुशी देने के साथ साथ सबसे गहरा दर्द भी देता है। अभिषेक की जिंदगी अब एक खालीपन में बदल चुकी थी। हर दिन बस यादों के सहारे गुजर रहा था। एक शाम बारिश में अकेले चलते हुए उसके मन में एक ख्याल आया, शायद सच्चा प्यार साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में दूसरे की खुशी चाहने का नाम है। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि अपर्णा का जाना एक त्याग था, न कि धोखा। उसने उसकी जिंदगी बनाने के लिए खुद को पीछे कर दिया था। अभिषेक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें शिकायत नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। यह अध्याय दिखाता है कि प्यार की असली खूबसूरती उसकी निस्वार्थता में छुपी होती है। महीनों की जुदाई और दर्द के बाद एक दिन अचानक अभिषेक को अपर्णा का मैसेज आया, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? दिल की धड़कनें तेज थीं। पुराने पेड़ के पास जब वो पहुंचा, अपर्णा वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सादगी, वही गहराई, और आंसुओं के बीच एक मुस्कान। अभिषेक, उसने धीरे से कहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मैंने तुम्हारा साथ कभी छोड़ा नहीं और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। उस पल उसने समझ लिया कि सच्चा प्यार जीतने का नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए खड़े रहने का नाम है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से उसका नाम शुरू होता है, शी स्टूड बाय मी। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुक की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।